मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल के घूसखोर पदाधिकारियों की करतूत को सामने लाना एक युवक को काफी महंगा पड़ रहा है। दरअसल राम वृक्ष साहू नाम का एक शख्स जयनगर इलाके समेत भारत और नेपाल के बीच ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिसके कारण क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसे परेशान करना शुरू कर दिए हैं और पैसे की डिमांड करने लगे। ये डिमांड समय के साथ ही बढ़ता चला गया, जिससे आजीज आकर शख्स ने निगरानी टीम का दरवाजा खटखटाया और दोनों अधिकारियों को लाखों रुपए देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। इस घटना के बाद पूरे बिहार भर में प्रशासनिक आला अधिकारियों में हड़कंप मच गई थी। इलाके में ये चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन राम वृक्ष साहू की ईमानदारी का फल ऐसा मिला कि शायद अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आवाज ना उठा सके। राम वृक्ष ने घूस ना देकर भ्रष्ट अफसरों को पकड़वाया, लेकिन अब उसे ये महंगा पड़ रहा है। राम वृक्ष ने बताया कि जब से अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उसने निगरानी टीम से पकड़वा दिया, उसके बाद से उसका सरकारी दफ्तर में कोई भी काम नहीं होता है। इलाके के सरकारी अफसर उसे है दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका नाम देखते ही रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने किसको आप गिरफ्तार करवाए थे? मैंने क्या मैटर था? क्या सर, मैटर ये था कि हम जयनगर से माल ढोने का काम करते हैं, कैरिंग का काम करते हैं। लोकल 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में जयनगर में जो भी आदमी माल खरीदते हैं हमारे यहाँ दे देते हैं। कुछ माल का पुर्जा भी रहता है, कुछ माल का पुर्जा नहीं भी रहता है। ये माल हम लोगों को जहाँ से जो कोई खरीद करता है हमारे यहाँ घर पहुँचाए तो उन लोगों को हम होम डिलीवरी का माल देते हैं। इसी अवधि में मेरे यहाँ 2 कार्टून जो है सो पटक्का रख दिया था। उस समय हमने हमारे यहाँ छापा मारने के लिए जब छापा मारा तब बोला कि ये जो पटाखा जो है ना ये अवैध है। हम बोले कि सर मुझे ये जानकारी नहीं है, क्योंकि रोड पे लोग छान के बेचता है, इसीलिए हम सर लिए हैं। सर कल से हम नहीं लेंगे, ये पटाखा बुक नहीं करेंगे। तो कौन छापा मारा था? एसडीओ और डीएसपी साहब दोनों। कौन थे वो? उस समय था गुलाम मुस्तफ़ा और उसके बाद वो डीएसपी का नाम चंदनपुरी कोई है सर? हाँ, नाम दिमाग में नहीं आ रहा सर। जो डीएसपी साहब थे हमारे जयनगर में, चंदनपुरी जी सर, हाँ चंदनपुरी थे सर। उस समय चंदनपुरी थे। वही हमारे यहाँ छापा मारा और कहा कि तुम जो है सो गलत काम करते हो। तो हम सर उनको रिक्वेस्ट किए कि सर हमको जानकारी नहीं था, हम जानकारी के अभाव में हम ढो लेते हैं, कल से नहीं ढोंगे। तो हमको बोला क्या करोगे तुम, कुछ दो। तो हम सर उनको 50,000 रुपया देने की उनके सर ले लीजिए आप, 50,000 रुपया हमको छोड़ दिए। इसी पर सर हमको 10 झापड़ लगभग मारा और हम रोने लगे। उसके बाद जो है सर कहा कि तुमको अरेस्ट कर देंगे, 10 लाख रुपया सर कम नहीं लेंगे। उनके सर साथ हमने बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत पैर पकड़े, तो सर 2 लाख पर हमसे जो है सो वो मान गया। और उसी समय सर मुझे एक व्यापारी दिया था सामान के लिए कि फलां सामान मेरे पास ले आइएगा। उस समय मेरे पास 50,000 रुपया था, हमने उनको 50,000 रुपया दे दिए। उसके बाद सर 2 दिन के बाद हम सोचे क्या करें नहीं करें, फिर उनके पास गए और उनको पैर पकड़े। सर हमसे अब नहीं होगा, हमको सर माफ़ कर दीजिए। तो बोला कि तू कोई मेरा रिश्तेदार है? हम कहे सर आप कोई बात हुआ? सर हम आपके रिश्तेदार रहेंगे तभी छोड़। इस पर सर हमको बूट से मारने लगा। तब सर हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब जाकर सर हम निगरानी विभाग में गए और वहाँ से जब हमने सर ये प्रक्रिया की है तो इसका सर इन लोगों को दोनों का अरेस्ट हुआ। इसके वजह में सर आज तक मेरे साथ जितना भी पदाधिकारी है उसे है दृष्टि से मुझे देखा जाता है। कोई काम नहीं होता, विकास कोई काम नहीं सर करते, भेदभाव की कोई काम नहीं। वहाँ से ऊपर पदाधिकारी के भाई पास जाते हैं तो कहता है तुम तो इसको पकड़ा दी हो, तुम सही नहीं हो, तुम पीठ पे छोरा भोंकते हो। सर मेरा कोई काम नहीं, आपकी गाड़ी पकड़ी गई। आप कई बैंकों में लोन उनके लिए जाते हैं, क्या दिक्कतें आती है? सर मेरे साथ ये दिक्कत आती है, जब से हमने एसडीओ साहब और डीएसपी साहब को मेरे साथ रिश्वत मांगा और हमने देने से इनकार किया और मुझे मारा, और जब हमने निगरानी विभाग से उनको पकड़वाए उस समय से मेरे ऊपर जितने भी जयनगर के प्रशासन है और लगभग एसडीओ है, डीएसपी है, थाना जो भी हैं वो भी हमको उसी दृष्टि से देखता है। कोई काम करने के लिए जाते हैं तो मेरे ऊपर बहुत गुस्से करते हैं। और उसके बाद में जब उस समय से हमने बैंक में भी गए लोन लेने के लिए तो सारा प्रक्रिया हमको क्या कहते हैं वहाँ से मधुबनी से करवा लेते हैं। और उसके बाद में बैंक से में जब पेपर आता है तो वो कहता है कि मेरा कोटा फुल हो गया, अब हम लोन नहीं दे पाएंगे, और हमें लोन नहीं दिया जाता है। और मार्केट में भी लोग सब मुझे है दृष्टि से देखता है, जो इनका दलाल है, कुछ व्यक्ति सब जो दलाल हैं जो हमको बहुत है दृष्टि से देखते हैं और बार बार मुझे धमकी देते रहते हैं कि उनको 16 कर दीजिए, नहीं कीजिएगा 16 तो आपको बहुत बुरा परिणाम होगा। तो माने ये ईमानदारी का आपको फल मिल रहा है? हाँ, ये मुझे ईमानदारी का फल मिला। जो हमने जो घटना की है लोगों को
जो रिश्वत जो ले रहे थे उनको जो हमने ये काम करके दिखाया, जिसका सर मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। तो कौन कौन लोग हैं जो आपको धमकी भी मिल रहा है? हाँ, धमकी मिल रहा है। जो क्या कहते हैं, हमारे जयनगर के जो चेयरमैन साहब हैं, वो भी जब जिस समय हमने गए वहाँ पे अथी करने के लिए, वो जब हमको बुलाया, जो आपको बयान देना होगा, तो मुझे कहा कि तुम जाओगे तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा, और मुझे फ़ोन से भी धमकी दिया। कौन जो है चेयरमैन? वो चेयरमैन साहब कैलाश पासवान जी। अच्छा, तो वो क्या धमकी दिया आपको? जो जाओगे तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा, तुम नहीं जा सकते हो, और मुझे गाली देने लगता है। जैसे ही हम प्लान करते हैं उनको जानकारी हो जाता है। तो क्या लग रहा है आपको जान के रक्षा जी सर, जो हमको खतरा लगता है कि कभी कभी बहुत डर लगता है कि क्या होगा, क्योंकि जयनगर में सर बराबर कुछ न कुछ लोग आतंक फैला हुआ, पैसा वैसा से किसी को मर्डर करवा देता है ये लोग। आपको बार-बार यहाँ जो देख रहे हैं, तो आपको जान का भी खतरा लग हाँ, रहा हमको है? जान का भी सर खतरा रहता है। तो ये बात कभी वरीय अधिकारी को? सर ये बात हमने जाके एक बार बोले, तो बोला कि आप जो है अपना सुरक्षा के लिए कोई आदमी चाहिए। हम बोले सर हम इसको कहाँ से हम भरण पोषण कर पाएंगे, इसलिए सर हमको अभी नहीं चाहिए। गांधी के इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले का ये हश्र होता है। देखिए, सुनिए और समझिए। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट।